नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। गेम्स के आयोजन में सरकार समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि सवाल देश की साख का था। बड़ी बात यह थी कि उस खेल कुंभ में सिर्फ खिलाड़ियों को ही भाग लेना था और उसमें देश दुनिया से लाखों लोगों का रेला नहीं आना था। उसके बावजूद उस वक्त की दिल्ली सरकार 7 साल से कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रही थी। उससे पहले साल 1982 में दिल्ली में एशियाड हुए थे। एशियाड ने दिल्ली की रंगत बदल दी, नई दिल्ली देश को दे दी। लेकिन एशियाड के आयोजन में भी उस वक्त इंदिरा सरकार की सांसें अटकी रही, क्योंकि सवाल साख का था। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई महा आयोजन देश या फिर किसी राज्य में होता है तो उसके इंतजाम और उसके आयोजन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार के मुखिया के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। ये तो थी खेलों के आयोजन की बात, लेकिन जब मामला हो महाकुंभ के महा आयोजन का, जब बात हो दुनिया के सबसे बड़े जमावड़े की जिसे आप रोक नहीं सकते, जब बात हो उस सबसे बड़े सनातनी संगम की जिसे आपको किसी भी हाल में सफलतापूर्वक पूर्ण करना है, क्योंकि उसमें करोड़ों लोग शामिल होने आ रहे हैं, एक छोटी सी जगह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? यहां सवाल सिर्फ साख का नहीं था, बल्कि लोगों की जान माल का भी था, लोगों की सुरक्षा का था। हालांकि भगदड़ के एक हादसे ने उत्साह को उदासीन करने की कोशिश की, लेकिन हौसले और संकल्प डिगा नहीं। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर शो चलता रहा और सीएम योगी किसी नायक की तरह नजर आते रहे। अब प्रयागराज में महाकुंभ की महायात्रा पर विराम लगा। आस्था और आध्यात्मिकता के सैलाब में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोक्ष की डुबकी लगाई। समूचा विश्व संगम किनारे दिखाई दिया। ये सारा कार्यक्रम सिर्फ एक दिन या 10 दिन का नहीं था। ये सारा कार्यक्रम 45 दिन चला, जिसमें कई शाही स्नान हुए। और ये सारा आयोजन जिस अभूतपूर्व तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संपन्न किया, उसे देखकर आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक साथ देश में ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिक्स सम्मेलन, G8 की मीटिंग तक करा डाली। 45 दिनों तक चले महा आयोजन को बिना किसी खतरे के सुरक्षित तरीके से पूर्ण करना महायज्ञ के बराबर है। महाकुंभ ने न सिर्फ आध्यात्मिकता की प्रवाह को नई रफ्तार दी, बल्कि इसकी अलौकिकता लोगों के दिलो दिमाग से इस जीवन में कभी मिट नहीं सकती। 66 करोड़ लोग डुबकी लगाने के साथ एक अद्भुत और दिव्य अनुभव साथ लेकर लौटे हैं, जो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। इस महा आयोजन में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया, तो सीएम योगी भी लगातार महाकुंभ की मॉनिटरिंग करते रहे। लखनऊ हो या फिर गोरखपुर, सीएम योगी महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर बारीकी नजर रखे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में खुद 10 बार पहुंचकर व्यवस्थाओं का, इंतजामों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश लगातार वो देते रहे, पल पल की मॉनिटरिंग भी करते रहे। विशेष स्नान के समय तो सुबह 4 बजे से ही सीएम योगी कमांड सेंटर में एक एक चीज का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने न केवल बार बार प्रयागराज जाकर वहां के वास्तविक हालातों को समझा, बल्कि लखनऊ से भी उच्च अधिकारियों को भेजकर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करवाया। उनके दौरे की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सभी अखाड़ों, दंडीबाड़ा, प्रयागवाल और खाक चौक का निरीक्षण किया। इसके साथ ही हर वर्ग और जाति के साधु संतों से मिलकर उन्हें सम्मानित करते रहे। 4000 हेक्टेयर में बसी महाकुंभ नगरी। इस बार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने बहुत ही विशेष प्रयास किए। पूरे मेले को 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलाया गया और इसे 25 सेक्टर में विभाजित किया गया। 12 किलोमीटर में फैले पक्के घाटों का निर्माण किया गया, जबकि 1850 हेक्टेयर में विशाल पार्किंग क्षेत्र तैयार किया गया। 31 पांटून पुल, 67,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें, 1.5 लाख टॉयलेट। महाकुंभ के आयोजन की भव्यता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जबकि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रयागराज का कुल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण कायाकल्प किया गया। इसके अलावा 31 पांटून पुल, 67,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें, 1.5 लाख शौचालय और 25,000 सार्वजनिक आवासों की व्यवस्था की गई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। महाकुंभ 2025 के इस ऐतिहासिक आयोजन में
66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर नया इतिहास रचा। ये संख्या न केवल भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% है, बल्कि कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अब तक किसी भी एक आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में मानव समागम का कोई भी उदाहरण नहीं देखने को मिलता है। मां गंगा की गोद में क्या अरबपति तो क्या सुपरस्टार। इस महाआयोजन में देश के नामी गिरामी बिजनेसमैन, सिनेमा कलाकार भी शामिल हुए। कई गुमनाम चेहरे अचानक से वायरल हो गए। आईआईटी बाबा देखते ही देखते वायरल बाबा बन गए, तो माला बेचने वाली मोनालिसा देखते ही देखते रातों रात सनसनी बन गई। इस वायरल गर्ल को फिल्म में काम भी मिल गया। 13 अखाड़ों की गरिमामयी उपस्थिति। महाकुंभ 2025 में सभी 13 प्रमुख अखाड़ों ने भाग लिया और तीनों अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाकर परंपराओं का निर्वहन किया। इसके साथ ही अनुगामी अखाड़े भी सम्मिलित हुए, जिसमें जूना अखाड़े से संबंधित किन्नर अखाड़ा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। अखाड़ों ने पारंपरिक दीक्षा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न किया और महामंडलेश्वर समेत दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां भी की। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।